नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपका जो थर्ड ग्रेड का पेपर है वो एक पेपर और आपके सामने आ चुका है, यानी कि सामान्य ज्ञान का। इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान के दो खंड आपसे पूछे जाएंगे। पहला खंड में आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे खंड में आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो तैयार हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पिछली जो एग्जाम लगी थी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। ये जो जिला है दोस्तों, यहाँ पर ये 12 जिले का पेपर है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 का। यानी कि इसमें जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा गया था वो आपके सामने है। इनमें से दोस्तों यहाँ पर आपको यानी कि टोटल प्रश्न आपके जितने भी है उनमें से आपको यहाँ पर 80 से 85% सही करने हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर सिलेक्शन पाना है तो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक बना, एक बार सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर, क्योंकि एक एक पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर पेपर आपके सामने है। और पहला क्वेश्चन कि ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य जाना जाता है, बताना होगा किसके लिए प्रसिद्ध है ये। ताल छापर चूरू जिले में है, तो कहां पर है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा। काले हिरणों के लिए जाना जाता है यहाँ पर ताल छापर अभ्यारण्य। अब तक ये 5 से 6 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, जितनी भी एग्जाम हुई है, चाहे राजस्थान के किसी भी डिपार्टमेंट की क्यों ना हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में रियासतें थी, बताना होगा कितनी रियासत थी। देखिएगा एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था। यहां पर देखिएगा ऑप्शन है आपके सामने 18, 19, 20 या फिर 21। आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 19 रियासत आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, साइबेरियन क्रेन कौन से स्थान पर प्रवास के लिए आते हैं, बताइएगा। रणथंभौर, सरिस्का, कैबलादेव या फिर यहां पर सीता माता अभ्यारण्य पे। तो आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कैबलादेव जो अभ्यारण्य है भरतपुर में, वहां पर साइबेरियन क्रेन आते हैं। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना 1/3 इसमें माइनस मार्किंग है, इस बार माइनस मार्किंग है दोस्तों। यहां पर प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान लेवल 2 का जो पेपर होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका सामान्य ज्ञान अच्छा है तो आप जरूर सिलेक्शन के योग होंगे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 130 नंबरों के यानी कि आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर। राजस्थान का सामान्य ज्ञान 130 में से अगर 110 और 115 अगर आपके आते हैं तो ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राज्य विधानमंडल से तात्पर्य बताना होगा, राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो राज्य कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी, बताइएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैनसांग यहाँ पर आया था, कहां पर, भीनमाल। प्राचीन समय जो भीनमाल थी वो गुजरात की राजधानी हुआ करती थी, भीनमाल, जो कि वर्तमान में जालौर जिले में है। इसका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपोज कीजिएगा कि आज हमारी एग्जाम लग रही है, राजस्थान जीके का जो खंड 1 है, खंड 2 है, वो हमारे सामने है। हम कितने क्वेश्चन उसमें से सही कर सकते हैं, ये आपकी ताकत का पता चलेगा दोस्तों। यहाँ पर पीछे छोड़ के मत जाना, एक भी क्वेश्चनों को पूरा क्रैक करके जाना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रावण हत्या है, बताना होगा रावण हत्या क्या है, बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए सभी का। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, रावण हत्या एक लोक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचना बांध कौन से जिले में स्थित है, बताइएगा। सही आंसर दीजिएगा। पांचना बांध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करौली जिले में स्थित हो जाएगा पांचना बांध। इसका निर्माण करवाया था 1978 में। क्यों करवाया गया था, भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिए 1978 में इसका निर्माण करवाया था। भद्रावती नदी के किनारे पर ये बांध बनाया गया था, गुडला के पास ये बांध बनाया गया था। 5 नदियों का जल इस बांध में आता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ख्यात से क्या आशय है, बताइएगा। ख्यात के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ख्यात। ख्यात होती है वो यहाँ पर क्या है, इसका सही आंसर दीजिएगा। आपका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा किसी राज्य के वंश का जो वर्णन होता है वो ख्यात कहलाता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खाटू श्याम जी मंदिर किस जिले में स्थित है बताएगा, सीकर, सिरोही, पाली या फिर सवाई माधोपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो सीकर जिले में स्थित हो जाएगा, खाटू श्याम जी का मंदिर। इसका सही है ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया था बताएगा। रसिक प्रिया ऑप्शन आपके सामने है, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा लाखा। आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राणा, यहां पर कुंभा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहां पर ये जो क्वेश्चन है, यानी कि जो रसिक प्रिया है उसकी व्याख्या किसने की थी, ये कुंभा ने उसकी व्याख्या की थी। जो रसिक प्रिया ग्रंथ है उसकी व्याख्या की थी यहां पर, बल्कि रसिक प्रिया है वो शिवदास ने लिखा था, सही शिवदास ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, आंसर दीजिएगा। 1 मई को, 3 मई को, 2 मई को या फिर 4 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। देखिएगा उस वक्त एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आपका सही आंसर दीजिएगा। 2013 का करंट अफेयर पूछे गया था उसमें, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है प्रथम बैठक की तिथि से पूछा है। ध्यान रखना, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसकी प्रथम बैठक होती है, तब से लेके उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलो दोस्तों, यहां पर एक एक क्वेश्चन आपको कवर करना है। देखिएगा यहां पर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, राय सिंह, सवाई जय सिंह, चैन सिंह या फिर करण सिंह। आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ये जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है, बीकानेर में स्थित हो जाएगा, जिसको धरती का जेवर के नाम से भी जाना जाता है जूनागढ़ दुर्ग को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीला देवी मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है बताएगा। यहां पर ये जिले के स्थान पर इसको किला या महल है दोस्तों, यहां पर किस किले में स्थित है ये पूछा है कि जो शीला देवी का मंदिर है वो निम्न में से किस किले में स्थित है। ध्यान रखना, तो बताइएगा विजयगढ़, सोनारगढ़, आमेर या फिर वसंतगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आमेर के किले में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड का विलय हुआ था। राजस्थान बैंक 2013 अस्तित्व में था। 2013 और 2012 में ये काम करता था राजस्थान बैंक है। उस समय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये उस समय 2013-12 में जो एग्जाम हुई थी वहां पर करंट के क्वेश्चन में ये पूछा गया था। बहुत डिपार्टमेंटों की एग्जाम हुई थी 2013 में। द बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड यानी कि राजस्थान बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था। तो आपका ध्यान रखना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वर्तमान में भी पूछे तो ध्यान रखना आईसीआईसी बैंक में इसका विलय कर दिया गया था 2013 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है बताएगा। नौटंकी कहां पर की जाती है, पाली, बारा, उदयपुर या फिर भरतपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर में नौटंकी के लिए जाना जाता है। भरतपुर जिला, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, यहां पर नौटंकी की जाती है। अगर भारत में राज्य अगर आपसे पूछ लेता है कि नौटंकियों के लिए प्रसिद्ध, नौटंकी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब देखिएगा, बात करते हैं उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो अपन का जिला है वो भरतपुर है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ख्वाजा चिश्ती किसके समय राजस्थान आए थे। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड में। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय के समय यहां पर ख्वाजामुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां पर है बताएगा। अभ्यारण्यों से संबंधित थर्ड ग्रेड में बहुत क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे और तीसरा क्वेश्चन ये आ गया है यहां पर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़ फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य कहां पर है? तो आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। यहां पर जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों, यहां पर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी नया है और यहां पर थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है दोस्तों, यहां पर आप लोगों के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आऊंगा। एक-एक जिलों के एक-एक जितने भी आपका कर्मचारी चयन आयोग एग्जाम देगा और कर्मचारी चयन आयोग में जितनी भी एग्जाम अब तक लगी है उनके सारे पेपर आपके सामने आने वाले हैं यहां पर इस YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के माध्यम से दोस्तों। यहां पर तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस में दिया गया था, किस वर्ष में दिया गया था बताइएगा। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1989, आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब की गई थी बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में पहला लोकायुक्त की स्थापना की गई थी 1973 में। राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 1973 में, उस वक्त राजस्थान में पहला लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तारागढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है बताइएगा। तारागढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है? उदयपुर, कोटा, अजमेर या फिर अलवर। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अजमेर में स्थित हो जाएगा तारागढ़। अगर आपसे अजमेर के स्थान अगर बूंदी भी पूछ ले तो बूंदी में और है तारागढ़, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अजमेर हो जाएगा, क्योंकि अजमेर में एक तारागढ़ दुर्ग है और उधर बूंदी में भी एक तारागढ़ दुर्ग स्थित है, यानी कि दोनों में है, लेकिन बूंदी यहां पर नहीं दे रखा है। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही करना है अजमेर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस जगह की पछवाइया चित्रकारी प्रसिद्ध है बताइएगा। पिछवाइया चित्रकारी प्रसिद्ध है, कहां की प्रसिद्ध है बताइएगा। किशनगढ़, सोजत, यहां पर प्रतापगढ़ या फिर नाथ द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा। राजसमंद की पिछवाइया, पिछवाइया बहुत प्रसिद्ध है। क्या होती है ये पिछवाइया? श्री कृष्ण भगवान की जो मूर्ति होती है उसके पीछे जो पर्दा लगा हुआ होता है, जिसमें यहां पर गाय चित्र, गाय के, मोर के, श्री कृष्ण गाय गैया चराते हुए चित्र उकेरे जाते हैं, कपड़ों पर चित्र बनाए जाते हैं, उसको पिछवाइया कहा जाता है और ये राजस्थान में नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागौर किस खुशबूदार उपज के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेथी के लिए नागौर प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टायर ट्यूब बनाने का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना कहां स्थित है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कांकरौली, राजसमंद आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दीजिए आंसर। सामर, आना सागर, जयसमंद या फिर पिछोला। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील। कहां पर है? जयसमंद उदयपुर जिले में स्थित हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान नहर परियोजना के योजनाकार कौन थे बताएगा। कंवर सेन, गंगा सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कंवर सेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी किस नगर में स्थित है? देखिएगा आफरी और काजरी दोनों ही यहां पर जोधपुर में स्थित है। दोनों ही यहाँ पर अनुसंधान संस्था है। दोनों का कार्य क्या है? दोनों का कार्य मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ये संस्था है आफरी और काजरी। इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कहां पर है? जोधपुर में हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? झालावाड़, अलवर, राजसमंद या फिर बीकानेर। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र का है बीकानेर में, जौहड़बीड़ में है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर राजस्थान का कौन सा जिला संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
किन जिलों में कोई नदी नहीं बहती है? तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है यानी कि राजस्थान के किन जिलों में नदी नहीं है, ये थर्ड ग्रेड 2013 12 जिले में ये पूछा गया था क्वेश्चन, और तब से ही ये क्वेश्चन बहुत सारी बुकों में आ चुका है यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइएगा, आंसर दीजिएगा। देखिएगा ये वर्तमान स्थिति में पूछा है, यानी कि उस वक्त 2013 2012 से, देखिएगा 2012 से और 2014 तक जो आरपीएससी का अध्यक्ष हुआ था वो कौन था? बताइएगा, एम कुमावत या फिर ए घोष या फिर हबीब गौरान या फिर देवेंद्र सिंह? तो ध्यान रखना, इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस वक्त के अनुसार ये करंट अफेयर में पूछा गया था। हबीब गौरान जो कि 2012 से और 2014 के समय में आरपीएससी का अध्यक्ष हुआ करता था। ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या था? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस वक्त का ये करंट अफेयर पूछा गया था 2013 में यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान याद कर लेना, ध्यान रखना, वर्तमान में आरपीएससी का अध्यक्ष आपको याद करना है और वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष आपको याद रखना है। यानी जितनी भी सबसे बड़ी संस्था है राजस्थान में उनके अध्यक्ष आपको याद करने हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि एक अध्यक्ष आपसे पूछ लेता है और वैसे मैं भी आपको कंप्लीट करवा दूंगा सारे अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? बताएगा, आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, बीकानेर में। राजस्थान का राजकोट लूण का रसन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा मूंगफली पैदावार होती है। और भारत का राजकोट आपको पता है गुजरात के शहर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि एक ही अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। यहाँ पर देखिएगा 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर वही यहाँ पर केवलादेव अभ्यारण्य से। एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र कौन सा है? बताएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के प्रयाग के रूप में विख्यात मातू कुंडिया किस जिले में स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में ईसबगोल जीरा टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? बताएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा जालौर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मरुस्थलीयकरण का सबसे बड़ा कारण आपको बताना है। देखिएगा ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड में पूछ लिया गया है। ध्यान रखना, पटवार में भी पूछ लिया गया है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, मुझे भी पता चले कि कौन कौन अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं या फिर वापस मुड़ के चले गए हैं। दोस्तों यहाँ पर केवल एक कदम और आगे बढ़ा लो, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों यहाँ पर पीछे मुड़ के अब बिल्कुल नहीं जाना है आपको। तो बताना होगा आपका कि राजस्थान में जो मरुस्थलीयकरण का सबसे बड़ा कारण है वो आपको इनमें से बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, यहां पर मैं वेट करूंगा सभी का कमेंट बॉक्स का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आहड़ संस्कृति का विकास हुआ था, बताएगा किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आहड़ का हुआ था मेवाड़ क्षेत्र में। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? बताएगा, जिणमाता, रामदेव जी, तेजा जी या फिर कैला देवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रागड़ी बोली निम्न में से किन बोलियों का मिश्रण है? बताएगा, जो रागड़ी बोली बोली जाती है वो किन बोलियों के मिश्रण से बनी हुई है? आपका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मालवी और हाड़ौती के मिश्रण से रागड़ी बोली का विकास हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा रामदेव जी का मेला कौन से माह में लगता है? बताएगा, चैत्र, भाद्रपद, फाल्गुन या फिर माघ? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाद्रपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों के साथ संधि की थी? बताएगा, सांगा, अमर सिंह, उदय सिंह या फिर करण सिंह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह ने की थी 1615 में।
मुगलों के साथ संघर्ष की थी, संधि की थी। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बागौर सभ्यता का केंद्र किस जिले में स्थित है? देखिएगा थर्ड ग्रेड में आपके सामने जो चैप्टर दिए हैं, कालीबंगा सभ्यता, आहट सभ्यता, बागौर सभ्यता, बैराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, ये आपको पढ़नी है आपके सिलेबस के तहत, इनमें से पूछा जाता है। तो बागौर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर पशुओं के साक्ष्य मिलते हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जसनाथ जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज विजय के रचयिता बताना है आपका सही आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जय नायक होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वीराज रासो, देखिएगा दोनों में कंफ्यूज होते हैं। पृथ्वीराज विजय जो रचनाकार थे वो जय नायक थे, और पृथ्वीराज रासो वो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था ग्रंथ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुर्जा क्या है? बताइएगा कुर्जा क्या है? एक पक्षी है, एक समुदाय है, एक फूल है, या फिर एक भाषा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुर्जा एक पक्षी है और कुर्जा एक लोकगीत भी है। ध्यान रखना दोस्तों, दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ पर एक लोकगीत आता तो लोकगीत सही होता, पक्षी नहीं देता, एक देता। यानी कि कुर्जा लोकगीत भी है और एक पक्षी भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मयूरध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? बताइएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ये भी रिपीट होता है बहुत बार, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कवि चंद्रवरदाई की कीर्ति का नाम आपको बताना है। दोनों ही पूछ लिए, देख लेना। यानी कि चंद्रवरदाई की कीर्ति कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा चौहान वंश, अगर चौहान वंश से 100% 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन तो कोई रचनाएं पूछ लेता है पृथ्वीराज से संबंधित, या फिर बीसल देव चौहान से संबंधित, या फिर वासुदेव चौहान से संबंधित क्वेश्चन 100% आएगा थर्ड ग्रेड में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस शहर का कुछ भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था? बताइएगा ऑप्शन आपके सामने। 2013 में सबसे पहले यानी कि एक छोटा भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर को। और वर्तमान स्थिति में भरतपुर अलवर के जिलों को भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखना, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी थी? देखिएगा 1947 में ट्रेन टू पाकिस्तान नामक एक पुस्तक लिखी थी। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस ट्रेन के माध्यम से जो भी लोग आए थे, जो भी लोग गए थे, तो उसमें जितनी भी यहाँ पर एक कोई व्यक्ति था उसके जीवन के ऊपर ये पुस्तक लिखी थी कि ट्रेन टू पाकिस्तान। किसने लिखी थी बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, आशुतोष मिश्रा, जगमोहन, खुशवंत सिंह, या फिर उमर अब्दुल्ला। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह, आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुलाबो राजस्थान के किस नृत्य से जुड़ी हुई थी? बताइएगा गुलाबो का संबंध है कालबेलिया से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका यहाँ पर, यानी कि ये जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे खंड 1 में और खंड 2 में 2013-12 जिले के पेपर में। तृतीय श्रेणी शिक्षक का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब देखिएगा ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये क्वेश्चन। ब्रिक्स का नया नाम ब्रिक्स हो गया है कौन सा देश? अभी हाल ही में इसमें सम्मिलित किया गया था। यानी कि हाल ही का मतलब है 2013 का ये प्रश्न पत्र है, और 2013 के प्रश्न पत्र में ये करंट क्वेश्चन बनाकर भेजा गया था। तो ब्रिक्स सम्मेलन से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ था? 2013, 14, 15, 16, 17, 18 में कहां पर हुए थे? ये ध्यान रखना। करंट अफेयर 2020, 21 और 22 में कहां पर हुए थे? ये ध्यान रखना। तो बताना है आपको ब्रिक्स यहां पर। पहले तो देखिएगा जो ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है और चाइना है,
केवल ये 4 देश इसमें सम्मिलित थे और उसके बाद यहां पर ये जो एस नाम का जो देश है ये जोड़ा गया था। तो ये एस नाम का जो देश है वो कौन सा है बताएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। यानी कि देखिएगा, बी से हो जाएगा ब्राजील, आर से हो जाएगा रशिया, आई से हो जाएगा इंडिया, सी से हो जाएगा चाइना और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो ये पांचों देश ब्रिक्स में सम्मिलित किए गए हैं। तो ध्यान रखना, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब बताएगा कि आपने यहां पर 52 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मुझे पता है यहां पर आपने 40 प्लस ही किए होंगे सभी ने दोस्तों। यहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तों यहां पर वीडियो पेपर आपका कैसा लगा, क्योंकि आने वाले पेपर में आपको भीलवाड़ा का पेपर कंप्लीट करवाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बीकानेर का कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद में आपको जैसलमेर का, जयपुर का जो थर्ड ग्रेड के जो पेपर लगे थे दोस्तों यहां पर, वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर और जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपके कितने नंबर आ रहे हैं जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स वाला जो मैंने प्रश्न बताया था उसका भी आंसर दीजिएगा दोस्तों यहां पर। और एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर। और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।